गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। ये सब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग कल पढ़ रहे थे, इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड, ये मैंने कल बात की थी कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जैसे हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप में पढ़ा था, वैसे ही इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं। तो इसको जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप किस किस चीज के बीच में बनता है। पहले तो ये देखिए, डिस्चार्ज और हेड के बीच में, डिस्चार्ज और स्पीड के बीच में, ओवरऑल एफिशिएंसी और हेड के बीच में। ठीक है, एक और कर्व होता है, वो इसी में हम लोग देखेंगे। ठीक? ये तीन कर्व, मेन तीन कर्व होते हैं। इसमें देखिए, ये हम लोग का डिस्चार्ज और हेड का कर्व है। इसमें ये जो डॉटेड लाइन है वो शो कर रही है थियोरेटिकल, और जो हम लोग फॉर्मूला बेस पे निकालते हैं कि हम लोग का इतना होना चाहिए, जो हम लोगों ने फॉर्मूला अभी तक पढ़े हैं उससे हम लोग निकालेंगे तो थियोरेटिकल, और ये एक्चुअल में कितना होता है ये है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इस लाइन से शो किया है, और ये डॉटेड लाइन से हम लोगों ने किया है थियोरेटिकल पोर्शन को। तो डिस्चार्ज और हेड में देखते हैं। ठीक है, discharge is unaffected by the change of head, but it higher head at the rate of discharge decreases। ठीक है, अब देखो, यानी कि जैसे जैसे हम लोग का क्या हो रहा है, डिस्चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है बताइए। वैसे वैसे जैसे जैसे हम लोग का चेंज इन हेड हो रहा है, जैसे जैसे देख रहे हैं कि हम लोग का डिस्चार्ज बढ़ा हुआ है। अगर डिस्चार्ज हमारा ज्यादा है तो उस कंडीशन में हमारा क्या है, हेड हमारा क्या है, कम है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग हेड बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे जैसे, अब लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, डिस्चार्ज तो बढ़ता है नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या है, जितना सिलेंडर में पानी आएगा या लिक्विड आएगा उतना ही वो डिस्चार्ज करेगा। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि डिस्चार्ज बढ़े। डिस्चार्ज उसका कांस्टेंट ही रहेगा, जितना सिलेंडर की वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्चार्ज होगा। तो यानी कि हेड बढ़ सकता है, यानी कि सक्शन हेड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, और जहाँ से इसके सेंटर से जहाँ तक हमें पहुंचाना है डिलीवरी हेड, इस पूरी हाइट, ये हेड बढ़ सकता है। हाइट बढ़ सकती है कि कितने मीटर तक हमें पानी लेके जाना है। तो जैसे जैसे हम हेड बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा एक्चुअल में क्या होता है, हेड बढ़ाने के साथ साथ हमारा डिस्चार्ज होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए, डिस्चार्ज यही चीज है जो हम लोग थियोरेटिकल फॉर्मूले बेस पे निकालते हैं, तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट, यानी कि जैसे जैसे हम लोग का हेड बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, ये हम लोग का जो डिस्चार्ज होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्चार्ज और स्पीड। स्पीड एंड डिस्चार्ज हैव almost linear relation. At higher speed of pump, the rate of increase of discharge slow down। ठीक है, यानी कि जब हम लोग की स्पीड देखिए यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो एक्चुअल में जो हम लोग का डिस्चार्ज होगा उसका रेट क्या होगा, वो क्या होगा, ये नहीं होगा कि स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हमारा डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। ये होगा कि स्पीड हम लोग का हाइयर होगा, तो वैसे तो हम लोग का थियोरेटिकल क्या शो करता है, वो लगभग कुछ स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन क्या होगा एक्चुअल में, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि डिस्चार्ज कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यही डिस्चार्ज और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ओवरऑल एफिशिएंसी और हेड, इफिशियंसी और हेड जो होता है वो भी ऑलमोस्ट लीनियर होता है। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट लीनियर होता है, लेकिन स्लाइटली लेसर कंपेयर टू डिस्चार्ज वर्सेस स्पीड। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको भी हम लोग एक्चुअल, जो इसका थियोरेटिकल होगा वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन मिलता क्या है हमें एक्चुअल में, एक्चुअल में हमें मिलता है थोड़ा सा कम हो जाता है, किससे,
इसकी अपेक्षा देखिए ये वाला जो हमारा कर्व है इससे हल्का सा ये नीचे है, ठीक है, लेसर कंपेयर टू डिस्चार्ज वर्सेस स्पीड। डिस्चार्ज और स्पीड का जो कर्व है उससे थोड़ा सा कम हमें मिल जाएगा, यानी कि जैसे जैसे हम लोग हेड बढ़ता जाएगा हमारा, जैसे जैसे हेड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इफिशियंसी भी उसकी क्या होगी, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही 3 कर्व हैं हम लोगों के, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे आज एयर वेसल। एयर वेसल के बारे में हम लोगों ने, जब हम लोग कंपोनेंट पढ़ रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा कि इसका यूज क्या होता है। तो जो हम लोगों ने कंपोनेंट पढ़े थे, यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा एयर वेसल। एयर वेसल क्या होता है, टू एलिमिनेट द फ्रिक्शनल हेड एंड टू गिव यूनिफॉर्म डिस्चार्ज रेट। यूनिफॉर्म डिस्चार्ज रेट और फ्रिक्शनल हेड को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर वेसल का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एयर वेसल में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। एयर वेसल क्या होता है, एक लार्ज क्लोज चैम्बर होता है। कहाँ होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में होता है। क्यों किया जाता है, एलिमिनेट पल्सेशन ऑफ प्रेशर एंड डिस्चार्ज इन सक्शन एंड डिलीवरी पाइप। यानी कि वही चीज है, फ्रिक्शनल हेड को हम लोग एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका एयर वेसल का यूज करते हैं, ठीक है। इस समय आप देख सकते हैं these are fitted either or both delivery and suction side or and as close to the pump cylinder as possible। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, या तो फिर इसको हम लोग सक्शन पाइप या फिर डिलीवरी पाइप, दोनों में किसी एक, या तो डिलीवरी पाइप पे यूज, या तो सक्शन पाइप पे यूज करें या डिलीवरी पाइप पे यूज करें, या फिर दोनों जगह यूज करें, ठीक है। लेकिन ये होना क्या चाहिए, वो जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक होना चाहिए, किसके, हमारे सिलेंडर के, ठीक है। हमारे सिलेंडर से जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक हम लोग एयर वेसल प्रोवाइड करते हैं। उसका मतलब यही है कि या तो फिर एक साइड पे या फिर दोनों साइड पे यूज करते हैं, लेकिन कितना हो सकता, कहाँ पे करते हैं, जितना हमारा सिलेंडर के नजदीक हो सके उतना ही हम लोग इसको करते हैं। एडवांटेज क्या होता है इसका, सक्शन साइड पे अगर हम लोग एयर वेसल प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, वो कैविटेशन की पॉसिबिलिटीज जो होती है, यानी कि सेपरेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था कल की क्लास में, जो कैविटेशन होता है और यानी कि सेपरेशन जो होता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। फॉर अ गिवन मिनिमम प्रेशर है द पंप कैन रन एट हायर रेट। यानी कि हम लोग कम प्रेशर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सक्शन पाइप लेंथ कैन बी इंक्रीज। जब हम लोग एयर वेसल प्रोवाइड कर देंगे तो उस कंडीशन में मान लो यहाँ पे हम लोग अगर 8 मीटर तक का पानी हम लोग सक्शन कर सकते हैं तो इसको हम लोग 12 भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम लोग, यही इसका मतलब है कि अगर हम लोग एयर वेसल सक्शन साइड पे दे रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, हम लोग ज्यादा नीचे से पानी को का सक्शन कर सकते हैं। अब देखिए एयर वेसल ऑन, बना रही है बात करने के लिए, इसलिए बोले, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोगों का क्या होता है, ठीक है, इस कंडीशन में हम लोगों का ये होता है। अब देखिए एयर वेसल ऑन डिलीवरी साइड, ठीक है। डिलीवरी साइड में क्या होता है, ऑलमोस्ट ही होता है कांस्टेंट, ठीक है। डिलीवरी डिस्चार्ज हम लोग को मिल जाता है ऑलमोस्ट। हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं क्या होगा, लेकिन ये जितना ज्यादा होगा उतना क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि एयर वेसल क्या हो, वो नजदीक हो, किसके नजदीक हो, हमारे सिलेंडर के। तो क्या होता है, इससे हमें कांस्टेंट डिलीवरी डिस्चार्ज मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो जाता है, जो फ्रिक्शनल लॉस होता है, ठीक है, वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को पावर सेविंग हो गई। आखिर हम लोग को ज्यादा हेड तक, यानी कि इसको हम लोग को ज्यादा ऊपर तक पहुंचाना है तो हमें इस पंप के लिए ज्यादा पावर का पंप लगाना पड़ेगा। तो एयर वेसल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोगों का पावर की भी थोड़ी सेविंग हो जाएगी। यही एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इसका। नेक्स्ट आते हैं, एयर वेसल क्या होता है, द एक्सेलरेशन हेड आर कन्फाइंड टू लेंथ LSA एंड LDA ओनली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं LSA क्या है, कि एयर वेसल के सेंटर से हम लोग के सिलेंडर के सेंटर की डिस्टेंस सक्शन पाइप में। डिलीवरी पाइप में अगर हम लोग यही यूज करते हैं तो क्या हो जाता है कि सेंटर से सिलेंडर के और एयर वेसल के जो हम लोगों ने डिलीवरी पाइप पे प्रोवाइड किया है इसकी जो लेंथ है, इसका जो हेड है, हम लोग कहाँ से शो कर रहे हैं, LDA से शो कर रहे हैं। डी सफिक्स का मतलब हो गया आपका डिलीवरी पाइप और ए का मतलब हो गया एयर वेसल। अब देखिए क्या है,
ठीक है। द एक्सेलरेशन हेड आर कन्फाइंड टू द लेंथ LSA एंड LDA बियॉन्ड द एयर वेसल द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जैसे हम लोगों ने यहाँ बात की थी कि यहाँ एयर वेसल प्रोवाइड कर देते तो हमें कांस्टेंट डिस्चार्ज मिल जाता है, तो इसके आगे यानी कि क्या होगा, एयर वेसल दे दिया तो जो इसके आगे हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा, वेलोसिटी हम लोग की कांस्टेंट होगी। किसके होगी, सक्शन पाइप में VS के और डिलीवरी पाइप में VD के बराबर होगी। और जो हम लोग का लेंथ होगा सक्शन पाइप का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का क्या होगा, वो LA होगा, सक्शन पाइप ऑफ लेंथ L-A और डिलीवरी पाइप की लेंथ L-D। ठीक है। अब देखिए यानी कि LS हमारा क्या होगा, L-S प्लस LSA, यानी कि यही तो पोर्शन हम लोगों ने क्या किया था, सक्शन हेड, सक्शन की जो लेंथ होगी सक्शन पाइप की वो क्या होगी, L-S प्लस L-SA। ठीक है। अब देखिए यही चीज हम लोग क्या किया डिलीवरी पाइप के केस में, LD डैश यानी कि एयर वेसल से लेके आउटलेट तक की डिस्टेंस और LDA यानी कि एयर वेसल से सिलेंडर के बीच की डिस्टेंस, ये हम लोग की क्या होगी, पूरी इसकी LD यानी कि लेंथ ऑफ डिलीवरी पाइप मिल जाएगी हमें। ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग को ये पता है कि हम लोग का डिस्चार्ज कांस्टेंट है। जब हम लोगों का डिस्चार्ज जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का डिस्चार्ज तो कांस्टेंट है ही, और यहाँ पे देखिए वेलोसिटी भी हम लोगों की क्या मिल रही है, वेलोसिटी भी हम लोगों को क्या मिल जा रही है, कांस्टेंट मिल रही है। ठीक है। तो वेलोसिटी जब हमें कांस्टेंट मिल रही है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी इक्वेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी इक्वेशन होता है Q इक्वल्स टू A इंटू B। अगर सक्शन पाइप पे लगाते हैं तो सफिक्स हम लोगों ने S और इसका S का यूज कर दिया है। अगर डिलीवरी पाइप पे यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे सफिक्स D का यूज कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, QT बाई AS हो जाएगा। QT क्या है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोगों ने, जो हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, ये हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर हम लोग सिंगल की बात करें, अगर सिंगल एक्टिंग की बात करें तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ALN/60। ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, तो वही तो चीज है, ये डिस्चार्ज हमें मिल गया ALN/60 डिवाइडेड बाई AS। ठीक है। इसको हम लोगों ने, और LN/60 क्या था, R ओमेगा अपॉन पाई। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऐसा हम लोग का सक्शन पाइप में है तो यही हमारे लिए क्या होगा, इसी का कुछ नहीं करना है, जो हम लोग का S है जहां जहां पे वहां वहां डी पुट कर देंगे तो हम लोग को डिलीवरी पाइप के लिए वेलोसिटी मिल जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी वेलोसिटी हमें कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने एयर वेसल दे दिया है। तो जब हम लोग की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो अगर हम लोग ये मान के चले QI यानी कि QI हम लोग का इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज है, तो जो किसी भी एक पाइप या फिर वो सेक्शन पाइप हो या फिर डिलीवरी पाइप हो, तो एयर वेसल में के अंदर कितना डिस्चार्ज होगा, वह डिस्चार्ज होगा कितना, QT यानी कि थियोरेटिकल डिस्चार्ज माइनस QI यानी कि कितना, इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फिर से हम लोग A1 गामा, ठीक है, A1 गामा ओमेगा साइन थीटा माइनस 1/पाई। अब इसमें गामा क्या है, आप लोग को जो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है पिछली क्लासेस में, ये A1 रो जी है। ठीक है। यहाँ पे हमने रो जी को ही गामा लिख दिया है, तो यहाँ से आप लोग को ये रहेगा कि अगर कहीं पे यूनिट वेट पूछ ले तो कंफ्यूज बता दे क्वेश्चन में, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ये ना कर देना कि उसमें भी हम लोग क्या करें कि 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर यूनिट वेट पूछ दिया है तो वहां पे हम लोग सीधे वो वैल्यू ही पुट कर देंगे जो दिया है क्वेश्चन में। अगर क्या बोलते हैं हमें डेंसिटी दी है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इसको रो जी में मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे यूनिट वेट में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। देखिए ये है, इसके बाद हम लोग को ये फॉर्मूला मिल जाता है, ये क्या है, A1 इंटू बी, यानी कि A1 गामा ओमेगा साइन थीटा माइनस 1/पाई। ये है क्या चीज, आप लोग को फॉर्मूला मिला होगा, B इक्वल्स टू, सॉरी, Q इक्वल्स टू A रो जी ओमेगा साइन थीटा। ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है। ज्यादा हो तो दिखा भी सकते हैं।
हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। ये हम लोगों ने वेरिएशन में ही पढ़ा था ये फॉर्मूला, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन किया था, तो हम लोगों को मिल गया था ये चीज। देखिए ये हम लोग बात कर रहे हैं v, इसी के हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिला था। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है, वहां पे हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, वही फॉर्मूला है v का। तो यहाँ पे a इंटू बी कर दिए हैं। ये क्या है, एक तो हम लोग का ये, उसके बाद ए गामा ओमेगा को हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो साइन थीटा माइनस 1/पाई हम लोग को ये इंस्टेंटेनियस के लिए क्या है, A1 गामा ओमेगा 1/पाई, और QT क्या है, A1 गामा ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग क्या करते हैं, डबल एक्टिंग पंप यूज करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे जो हम लोग का 1/पाई था, यहाँ पे हम लोग 2/पाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को डबल एक्टिंग के लिए हम लोग को एवरेज डिस्चार्ज का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, अब देखिए क्या होता है कि जो हम लोग अभी इक्वेशन पढ़े हैं, ये वाला, ये जो इक्वेशन पढ़े हैं हम लोगों ने, ठीक है, इस इक्वेशन में QAV में जो हम लोगों ने यहाँ पे A1 यूज किया था, यहाँ पे अगर हम लोग सफिक्स यूज कर देंगे S का, तो हमें मिल जाएगा सक्शन पाइप के लिए डिस्चार्ज, और अगर हम लोग D का यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा डिलीवरी पाइप के लिए। यही चीज हमने यहाँ लिख दिया है कि इन अबव इक्वेशन द सफिक्स 1 should be replaced by suffix S for suction pipe and by suffix D for delivery pipe। अब मान के चलिए अगर हम लोग का जो QAV है, यानी कि डिस्चार्ज, हम लोग का एवरेज डिस्चार्ज है, वो हम लोग को पॉजिटिव मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग का फ्लो होगा वो क्या होगा, इनटू द एयर वेसल होगा। अगर हम लोग को क्या मिल रहा है, अगर हम लोग को डिस्चार्ज जो है QAV, वो हम लोग को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो उस केस में हम लोग का जो फ्लो होगा, यानी कि जो पानी है, वो क्या होगा, एयर वेसल में आएगा। अगर हम लोग का ये डिस्चार्ज निगेटिव मिल रहा है QAV का, तो हम लोग का क्या होगा, इससे एयर वेसल से पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, और अगर जीरो मिल जा रहा है, तो जीरो किस केस में होगा, जब हमें साइन थीटा इक्वल्स टू 1/पाई हो, यानी कि थीटा इक्वल्स टू कितना हो, 18.56। ठीक है, ये 1/पाई को ही अगर हम लोग ये कन्वर्ट करेंगे तो थीटा की वैल्यू में इतनी मिल जाएगी 18.56। और ये क्या है, यही सेम वैल्यू होती है 180 माइनस कर देते हैं, तो 180 माइनस करेंगे 18.56, तो इस जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, जीरो फ्लो मिल जाएगा। और इसी को अगर हम लोग डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करेंगे, तो ये जो 1/पाई था, ये 2/पाई हो जाएगा। और इसी को जब 2/पाई करेंगे, तो हम लोग को ये थीटा की वैल्यू होगी वो 39.54 डिग्री, या फिर इसको भी हम लोग माइनस करेंगे 180 डिग्री से, तो हम लोग को ये इतना हम लोग को एंगल मिल जाएगा। तो एयर वेसल में फिर हम लोग का आता है वर्क डन पर सेकेंड, कि पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। तो इसमें पावर क्या होगा, रो जी QT अपॉन 1000, फिर हम लोग का ये सक्शन और ये डिलीवरी हेड। ठीक है, तो सक्शन हेड और डिलीवरी हेड जो हम लोगों का है, ठीक है, उसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, रो जी QT से बाई 1000, ये हम लोगों को पावर मिल गया एयर वेसल के लिए। ठीक है, अब जो मैंने बात की थी QT क्या होता है, वो थियोरेटिकल डिस्चार्ज होता है, ओमेगा क्या होता है, 2πn/60 होता है। अब इफिशियंसी की बात करें, अगर हम लोग को इफिशियंसी दी गई है, तो इस PT को हम लोग इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को एक्चुअल पावर मिल जाएगी। तो ये एयर वेसल का पूरा ब्रीफ में था। डेरिवेशन कम पूछता है एग्जाम में, मैक्सिमम शॉर्ट नोट्स पूछते हैं एयर वेसल पे, अभी तक तो न्यूमेरिकल नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसको चूंकि आपके सिलेबस में है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे सिलेबस में ये लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, बट फिर भी मैं बता दिया हूँ। तो एयर वेसल कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है, तो उसके लिए ये पूरा है, पूरा एयर वेसल आप लोग को बता दिया। अब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम में पूछता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में डिफरेंस क्या क्या होता है। ये हम लोगों ने, जब हम लोग
जब हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और डायनामिक पंप पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि सेंट्रल फ्यूगल पंप का जो फ्लो होता है वो स्टीडी होता है और इवन फ्लो मिलता है, और इसमें रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, इंटरमीडिएट और पल्सेटिंग फ्लो होता है। रीजन क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में है हमारा जो इम्पेलर है वो लगातार रोटेट करता रहता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है, सिलेंडर फिल होगा, उसके बाद ये फिर हम लोग को डिस्चार्ज देगा, फिर ये क्या होगा, फिर एक बार में, यानी कि एक बार में सिलेंडर फिल होता है और दूसरे बार में हम लोग का ये डिस्चार्ज होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ना देके पल्सेटिंग फ्लो देता है। ठीक है, लार्ज डिस्चार्ज कम हेड पे अगर हमें लार्ज डिस्चार्ज की जरूरत पड़ती है तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। अगर हाई हेड पे हमें कम डिस्चार्ज की जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, ये जो होता है वो विस्कस फ्लूइड के लिए यूज होता है, यानी कि ऑयल्स मडी वाटर के लिए भी यूज किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, ये प्योर वाटर लेस विस्कस लिक्विड अदरवाइज वॉल्स गिव फ्रीक्वेंटली ट्रबल, यानी कि अब खुद आप समझ सकते हैं कि इस चीज के केस में अगर कोई पार्टिकल आ गया, छोटा छोटा पार्टिकल है, जो हम लोग बात करते हैं स्ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं हम लोग नीचे, अगर इसके अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स आके वो वॉल्व हम लोग जो ओपन हो रहा है उसके बीच में ये फिल हो जाए तो क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज कम हो जाएगा। तो वही चीज है, इस कंडीशन में लेस विस्कस लिक्विड या फिर क्या करते हैं, लेस विस्कस लिक्विड या फिर प्योर वाटर का ही हम लोग क्या करते हैं, इसको पंप करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप से कभी। और एक चीज और है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ये होता है क्या, लो इनिशियल कॉस्ट होती है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप की हाई इनिशियल कॉस्ट होती है। क्या होता है, हाई स्पीड पे रन करता है, लो स्पीड पे रन करता है। ठीक है, कैन बी कपल डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक, इसको डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। बेल्ट ड्राइव नेसेसरी होती है। बेल्ट ड्राइव का मतलब ये आप समझ सकते हैं, ये क्रैंक है, हमें इस क्रैंक को हम लोग किसी एक बेल्ट ड्राइव से कनेक्ट कर देते हैं, जब ये रोटेट करेगा तभी तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आगे काम कर सकते हैं। तो इसलिए अब देखिए, इसके मेंटेनेंस कॉस्ट लो लगती है, इसके लिए हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। पीरियोडिक चेकअप इसका, हम लोग मतलब कोई भी चीज मेंटेन करने के लिए तो पीरियोडिकली उसको चेक चेक करना ही पड़ता है। इसका लेकिन क्या होता है, जो इसका रिप्लेसमेंट होता है बहुत आसानी से हो जाता है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, लेस फ्लोर रिक्वायर्ड, यानी कि कम जगह पे ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा सकते हैं। ठीक है, 6 से 7 टाइम्स ज्यादा लगता है एरिया किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप से ज्यादा लगता है किसमें, रेसिप्रोकेटिंग पंप में। 6 से 7 गुना ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लो हेड पंप हैव हाई एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ लो हेड पंप एज लो एज पर एट 40% ड्यू टू एनर्जी लॉस, क्योंकि 40% तक एनर्जी लॉस हो जाता है, इसलिए क्या होता है, ये 40% कम होता है इसकी एफिशिएंसी किससे, सेंट्रीफ्यूगल पंप से। यूनिफॉर्म टॉर्क देता है, ये यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं देता है। यूनिफॉर्म टॉर्क इसलिए देता है क्योंकि इसकी जो फ्लो होती है वो क्या होती है, स्टीडी और स्पीडी होती है, और इसके अंदर पल्सेटिंग फ्लो नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, इसके अंदर यूनिफॉर्म टॉर्क होता है, इसमें अंदर यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं देता है। क्या होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, लेस नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स नीडेड। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होता है, मोर नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स आर नीडेड। सिंपल सी चीज आप लोग खुद भी देख सकते हो कि हम लोग को अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाना है तो उस केस में हम लोग का एक सिलेंडर लग गया, केसिंग लग गई, उसके बाद हम लोग को क्या जरूरत पड़ गई, हम लोग को क्या हो गया, एक इम्पेलर की जरूरत पड़ गई है, अगर पंप की बात करें। ठीक है, जबकि इसी चीज को अगर हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तो हमें एक सिलेंडर चाहिए। ठीक है, पिस्टन चाहिए, पिस्टन रॉड चाहिए, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, वॉल्व चाहिए, दो डिलीवरी वॉल्व और सक्शन वॉल्व। ठीक है, उसके बाद इसको क्रैंक से कनेक्ट करने के लिए फिर क्रैंक चाहिए, कनेक्टिंग रॉड चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। जबकि इसके अंदर इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इसमें एक से दो, इसमें क्या होता है, लेस नंबर ऑफ पार्ट्स यूज होते हैं, इसके अंदर ज्यादा पार्ट्स यूज होते हैं। तो ये हम लोग का कंपैरिजन था। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसका, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग पंप में। इसमें क्या होता है, लिक्विड जो होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। एक साइड होता है पिस्टन के, जो हम लोगों ने बात की थी, ये हम लोग का पिस्टन है। जब एक साइड इसके वाटर कैरी होगा तो क्या होगा, इसको हम लोग सिंगल एक्टिंग बोल देंगे। जब दोनों साइड होगा तो उसको हम लोग डबल एक्टिंग बोल देंगे। ठीक है, वन डिलीवरी स्ट्रोक और वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में क्या होता है, जरूरत एक पूरा स्ट्रोक होता है हम लोग का, इसके अंदर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 2 स्ट्रोक होते हैं। लेस डिस्चार्ज देता है, वो ज्यादा डिस्चार्ज देता है, क्योंकि जब देखिए पिस्टन में इधर से ही पानी फ्लो कर रहा है, इधर से ही पानी फ्लो कर रहा है, तो डिस्चार्ज ज्यादा होगा ही। कम पावर की जरूरत पड़ती है, इसमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, सही बात है।
आप देख सकते हैं इसको अगर हम लोग को सक्शन करना है तो पीछे खींचने के लिए क्या होगा, कम जरूरत पड़ेगी पावर की, और इसको पुश करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी अगर सिंगल एक्टिंग की बात करें। अगर डबल एक्टिंग की बात की जाए तो इसको पीछे खींचने के लिए, यहाँ तो पानी भरा होगा, इसको पीछे ले जाने के लिए भी पावर की जरूरत पड़ेगी, आगे ले जाने के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, डबल एक्टिंग में ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, इसमें लेस पावर की जरूरत पड़ती है। वर्क सेव्ड बाय फिटिंग एयर वेसल, अगर एयर वेसल हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं तो जो वर्क होता है, वर्क कितना तक कितना सेव हो जाता है हम लोग का 84.8%। अगर इस पे हम लोग एयर वेसल प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग को कितना हो जाता है 39.2% तक हम लोग डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम लोग का वर्क डन कम लगता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, एग्रीकल्चर में, केमिकल इंडस्ट्री में, डिसैलिनेशन में। ठीक है, डिसैलिनेशन मतलब कि जहाँ पे जैसे समुद्र के पानी के अंदर सैलिनिटी ज़्यादा होती है, उसके सैलिनिटी को कम करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है, जनरल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, माइनिंग में भी यूज करते हैं, ऑयल एंड गैस, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, सीवर क्लीनिंग में भी यूज करते हैं, स्टील इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप का ये है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ ये यूज किया जाता है। तो जाते जाते आज का हमारा ज्ञान, ठीक है, नो वन हु डज गुड वर्क विल एवर कम टू अ बैड इन ईदर हियर और इन द अदर वर्ल्ड टू कम। ये भगवत गीता का ही एक कोटेशन है। इसमें क्या है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, ना ही आपके इस धरती पे आप जब तक हो तब तक, या फिर आपके मरने के बाद भी आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। अगर आप तो अच्छे काम करते रहिए, लोगों की मदद कीजिए। अगर आपके साथ बुरा भी कर रहा है कोई तो उसके साथ भी आप अच्छा ही करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसी के लिए आज की हमारी क्लास बस इतनी सी ही है। तो सभी को धन्यवाद। हम लोग जो है कल मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे।